कॉकरोच जनता पार्टी धूम मचा रही है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हो गए हैं और इसी आंकड़े पर एक बड़ा दावा आया है और दावे ये हैं कि 49% इसके फॉलोअर पड़ोसी मुल्क के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो यह और इसके साथ साथ आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य है, क्या चीज़ें हो सकती है, कितना प्रभावित कर सकती है, फिर से आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। वाकई में कमाल है। इस ऑनलाइन अभियान को कह लीजिए, ऑनलाइन मजाक को कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन एक बड़ा उदाहरण आप कह सकते हैं। और दुनिया में इस तरह के आंदोलन हुए हैं कि नहीं हुए हैं वह भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन जो आंकड़े पर से जो सवाल खड़े हुए हैं वो कान खड़े करने वाली बातें हैं, और इसलिए कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है भारत के साथ, और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके साथ कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कोई विदेशी लोगों के इसमें कोई बड़े हाथ तो नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है वो दिया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं तेजिंदर बंगा, और उन्होंने कहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वास्तव में ये पाकिस्तान जनता पार्टी है। और उन्होंने आंकड़े दिए हैं और अपने एक्स पर उस आंकड़े को शेयर भी किया है। और उस आंकड़े में जो दिए गए हैं उसमें आपको दिखाया गया है कि पाकिस्तान से 49% इसके फॉलोअर हैं, यूएसए से 14%, बांग्लादेश से भी 14% इसके फॉलोअर हुए हैं, इंडिया से मात्र 9% लोग ने इसको फॉलो किया है। जो इंस्टाग्राम अकाउंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, यूके से 3% लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से भी 3% लोगों ने, सऊदी अरबिया से भी 3% लोगों ने, और यूएई से 2% लोगों ने इसको फॉलो किया है। अदर भी 3% है। तो ये आंकड़ा है। उन्होंने अब ये आंकड़ा कहाँ से लाए वो बग्गा साहब, वो बग्गा जी जानेंगे। लेकिन अगर यह आंकड़ा सही है तो वाकई में सवाल खड़े होते हैं इस ऑनलाइन मजाक को कह लीजिए या फिर इस ऑनलाइन अभियान को। तो ये मजाक भी है और इसके पीछे की चीज़ों को समझनी पड़ेगी। थोड़ी सी पुरानी बात कह देते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी बनी क्यों। कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए बनी क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस टिप्पणी की थी जिसमें कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था बेरोजगारों को लेकर। और हालांकि जो सीजेआई हैं उनकी सफाई भी आई, उन्होंने सफाई भी दी इस पर। इसके बावजूद जो है यह ऑनलाइन अभियान कहिए कि धूम मचा करके रखा है। हालांकि खबर ये भी है कि इसके जो एक्स अकाउंट है वो बंद कर दिए गए थे। तो अब कॉकरोच जो है कम बैक, कॉकरोच इज कम बैक करके भी एक नया समझिए पेज कह लीजिए या अकाउंट जो है फिर से एक्स पर शुरू किया गया है। हालांकि इंस्टाग्राम पर यह पार्टी धूम मचा रही है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके फॉलोअर हो गए हैं। आप तक जब यह वीडियो पहुंचेगा तो हो सकता है कि यह आंकड़ा और भी तेज़ी से बढ़ जाए। और आंकड़े यह कह रहे हैं कि हर घंटे 5 लाख फॉलोअर इसके इंस्टाग्राम पर बढ़ रहे हैं। ये बात हो गई। एक खबर यह भी जान लीजिए हुआ क्या है कि इसको ये कराने के लिए ट्रेडमार्क कॉकरोच पार्टी और इस नाम का ट्रेडमार्क कराने के लिए भी होड़ लग गई है। और 3 लोगों ने ट्रेडमार्क के लिए अपने दावे किए। अब देखिए किसको क्या मिलता है, कॉकरोच पार्टी से किसको मिलता है इसका। अब जानते हैं इसमें समझना ये है कि क्या इस तरह के ऑनलाइन मजाक या इस तरह के अभियान जो हैं वो देश में क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या भारत में? तो भारत में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि विदेशों में इस तरह के अभियान जो हैं सफल रहे हैं। तो वो हम बताते हैं कि विदेशों में कब, कहाँ और क्यों हुए हैं आंदोलन, क्या उसका असर पड़ा है, वो जान लीजिए।
देखिए, इटली में एक मूवमेंट शुरू हुआ, 5 स्टार मूवमेंट। 2000 के दशक में आपको इटली में आर्थिक मंदी आई थी और 2005 में इटली के स्टैंड अप कॉमेडियन बेपे ग्रिलो ने एक ब्लॉग शुरू किया और जनता से वह जुड़े। 8 सितंबर 2007 को बेपे ने वी डे जो है वो डे मनाया और जानते हैं इसका क्या था? बहुत इटालियन शब्द था ये, और जिसका है कि भाड़ में जाओ, इस तरह का अभियान चलाया था। और अच्छा, इस कैंपेन के समर्थन में इटली के सैकड़ों शहरों में लाखों युवा जो हैं सड़क पर उतर आए थे। इसकी मांग थी कि सारे पुराने नेताओं को बाहर करो। ठीक है, 2009 में बेपे ग्रिलो ने इस कैंपेन को 5 स्टार मूवमेंट नाम की राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। इसे 2014 में अपने पहले चुनाव में ही 21.16% वोट हासिल हुए। फिर 2018 में पार्टी को 32.68% वोट मिले। इस पार्टी से निकले नेता ज्यूसेपे कोंटे 2018 में इटली के प्रधानमंत्री भी बने। तो ये दुनिया में हो चुका है। दुनिया की दूसरी बात जानिए, पोलिश बियर लवर्स पार्टी पोलैंड में बनी और 1989 में पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम पनपा। 1990 में पॉपुलर सटायरिस्ट और टीवी होस्ट जानुज रेवेंस्की ने एक टीवी शो में मजाक के तौर पर पोलिश बियर लवर्स पार्टी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हम वोदका की जगह बियर पीने के कल्चर को बढ़ावा देंगे। बियर पीने से लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि शांति से बैठकर राजनीति पर बात करेंगे। जल्द ही ये एक बड़ा कैंपेन बन गया। 1991 में बियर मग के चुनाव निशान के साथ पोलिश बियर लवर्स पार्टी ने संसदीय चुनाव भी लड़ा। पार्टी को 3.2% वोट और 16 सीटें मिली। फाउंडर जानुज रेवेंस्की खुद सांसद भी बने। तो पोलैंड में हुआ। अब आइसलैंड में भी हुआ था। आइसलैंड में क्या हुआ उसको समझिए। देखिए, 2008 की ग्लोबल मंदी के दौरान आइसलैंड के सभी बड़े बैंक डूब गए थे। 2009 में पॉपुलर कॉमेडियन, एक्टर और म्यूजिशियन जो गनार ने वेस्ट पार्टी बनाई। इनका चुनावी घोषणा पत्र मजाकिया था, जैसे हम स्विमिंग पूल में फ्री तौलिया देंगे, पोलर बियर को चिड़ियाघर में लाएंगे, एयरपोर्ट पर डिज्नीलैंड बनाएंगे। वेस्ट पार्टी ने 2010 में आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक के लोकल बॉडी इलेक्शन में हिस्सा लिया। वेस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा 34.7% वोट मिले और जो गनार मेयर बन गए। तो ये दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जिसने यह पार्टी बनाई, और पार्टी एक लाइन में कह देते हैं, जो नए दर्शक हैं हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी इससे संबंधित डिटेल में वीडियो है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वैसे हम एक लाइन में बता देते हैं, इसको महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने यह ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, ऑनलाइन पार्टी बनाई है। ठीक, उन्होंने इसको लेकर के तंज भरे, समझिए मजाकिया लहजे में पार्टी कौन ज्वाइन कर सकता है, इसका भी क्राइटेरिया उन्होंने तय कर दिया है। और इसके क्या वादे हैं इस पार्टी के, सारी चीज़ें हैं, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एक लाइन में आपको ये बताते हैं कि जो अभिजीत दीपके हैं वह जुड़े हुए थे किससे, तो आम आदमी पार्टी के साथ। और आम आदमी पार्टी में जो मीम्स वाले जो वीडियो बनते हैं, फोटोज़ तैयार होते हैं, उसके लिए पार्टी में यह काम करते थे इसके लिए। ठीक, कौन? अभिजीत दीपके। हालांकि अभी हम विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है, उसको समझना पड़ेगा। वो कहा है, किसने? अभिजीत दीपके ने मीडिया में कहा है कि मैं भ्रम में नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये कैंपेन कुछ ही दिनों में ख़त्म हो सकता है। हम किसी भी पार्टी, खास तौर पर बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अगर विपक्षी नेता हमें पब्लिकली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम किसी मौजूदा पार्टी स्ट्रक्चर से जुड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अच्छा, अभिजीत दीपके ने एक और बात कही है, ध्यान देने वाली बात है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी आंदोलन से तुलना करके भारत के जेनजी को कम ना आके और ना ही उनका अपमान करे। इस देश के युवा कहीं ज़्यादा मैच्योर, जागरूक और राजनीतिक तौर पर सजग हैं। वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ये युवा उन नेताओं से भी कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और जानकार हैं जो लोग अभी सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अब एक आपको हम एक बड़ी टिप्पणी आई है इस आंदोलन को लेकर, ऑनलाइन जो मजाक चल रहा है, मजाक ही कहिए जो भी है, उस पर वो समझने लायक है, ज़रा सुनने लायक है। और किसने कहा है? तो प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो है राज्यसभा की सांसद रही हैं, पूर्व सांसद हैं, और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर सीजेपी को लेकर जो विचार गढ़ा गया है उसने जेनजी की कल्पनाओं पर जिस तरह से कब्जा कर लिया है वह इस बात का दुखद संकेत है कि मौजूदा ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों से उनका भरोसा उठ गया है। साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा तो है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोटर पुरानी और स्थापित विपक्षी पार्टियों के बजाय अपनी कल्पना से गढ़ी गई किसी नई पार्टी पर दांव लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और पूर्व सांसद ने कहा कि हमें सचमुच युवा वोटरों के बारे में सिर्फ फिर से सोचने और उन्हें नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। यह हमारा फर्ज है उनके प्रति भी और भारत के भविष्य के प्रति भी। तो प्रियंका चतुर्वेदी जो कह रही हैं एकदम बेवाक कह रही हैं और वाकई में वह सही कह रही है। अच्छा, एक लाइन में और दो लाइन में आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन जो कहिए मजाक कहिए, हम दोनों शब्द बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं। ये इसका मतलब यह भी है कि अभी देखिए जेनजी में क्या है, जिस तरीके से एक तो बेरोजगारी, जिस पर सीजीआई की टिप्पणी भी थी, ठीक, और जो नीट के जो एग्जाम, जो पेपर लीक वाली बात है, तो उसमें नहीं कहा जाता है कि आग में जो है से अगर घी डालिएगा तो लौ और धधक जाएगी। तो मामला कुछ उसी तरफ जो है फिट बैठता दिख रहा है। हालांकि जिस तरह से तेजिंदर बंगा ने, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने जो दावे किए हैं, जो कहा है कि 49% इसमें पाकिस्तानी हैं फॉलोअर, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है कि कहीं देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है, केंद्र की सरकार को हिलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। इसीलिए सजग भी रहिए, सावधान भी रहिए, नज़र बना के रखिए और अपने राष्ट्र के प्रति वफादार बने रहिए। राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।